दोस्तों, इस वीडियो में रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित रश्मिरथी में कर्ण की महानता, दानवीरता और उसके शौर्य के बारे में बताया गया है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। इसमें कुछ रश्मिरथी में जो दोहे लिखे गए हैं दानवीर कर्ण के लिए। दानवीर में कहा जग में प्रिय मेरा दान, पर मित्रता की बलवेदी पर करूँगा मैं बलिदान। भीख नहीं दूंगा अर्जुन को चाहे रण में हारूं मैं, किंतु दुर्योधन की मित्रता से कभी ना हार मानूं मैं। इसमें कर्ण की महानता और दानवीरता के बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताया है। दूसरी पंक्ति है जिसमें कर्ण का दुर्योधन के प्रति जो कर्तव्य है उसके बारे में जो पंक्ति लिखी गई है उसको देखें। जीवन हो चाहे मृत्यु, पराजय हो चाहे जय, सखा दुर्योधन संग तुम्हारा रहेगा कर्ण सदा। युद्ध भूमि में कायरता का करूंगा तिरस्कार, भले ही हो जाए मेरी वीरता पर वीर प्रहार। अंतिम पंक्ति लिखी है उन्होंने कर्ण के आत्मसम्मान में, सूत पुत्र हूं मैं किंतु ब्राह्मण के धनुष नहीं बांधूंगा। जिसका भाग्य हो तीर उसे क्या संधान चाहिए, हारा जिसका धनुर्धर वही करेगा याचना। क्षत्रियों का काम नहीं है कि वे गिड़गिड़ाएं सदा। अंतिम और लास्ट पंक्ति में जो रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण के बारे में बताया गया है कि कर्ण को अपनी बाहुबल पर कितना गर्व था उसके बारे में। अरे विजय की पहचान न तूफानों में है न आंधी में है, वह तो चलती है वीरों के बल शस्त्रों के संघाती में है। जो अपनी चाल न भूल कभी बेशक कहर उठा चाहे, जग पर करने को विजय जो जुटे जो वीर भूमि पर आए। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित महाकाव्य रश्मिरथी में कर्ण की कहानी को महाभारत के संदर्भ में बड़े भावुक और नायक प्रधान तरीके से प्रस्तुत किया गया है। दिनकर जी ने कर्ण के जीवन के संघर्षों, उसकी महानता, उसके प्रति समाज पर हो रहे अन्याय और उसकी गहराइयों से वर्णन किया गया है। रश्मिरथी में कर्ण के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य है जो उसकी व्यथा, उसके निर्णय, उसकी वीरता और उसकी त्रासदी को प्रभावशाली तरीके से सामने लाता है। यहाँ कर्ण की कहानी का सारांश मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो देखें, वीडियो को स्किप ना करें। सबसे पहले मैं आपको कर्ण के जन्म और उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताता हूँ कि कर्ण कौन थे। कर्ण सूर्यदेव और कुंती का पुत्र था। जब कुंती ने विवाह से पहले अपने वरदान के कारण सूर्यदेव का आवाहन किया तब उन्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ जिसके बाद में कर्ण नाम से जाना गया। लेकिन कुंती अविवाहित थी, इसलिए समाज के डर से उन्होंने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। कर्ण का पालन पोषण एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने किया, इसलिए कर्ण को समाज में सूत पुत्र कहा गया और हमेशा निचले वर्ग का माना गया। लेकिन कर्ण बचपन से ही महान योद्धा बनना चाहता था। उसकी शिक्षा में बाधाएं आती रहीं क्योंकि उसे सूत पुत्र होने के कारण राजाओं और ब्राह्मणों से समानता नहीं मिल सकी। अब इसमें आगे मैं आपको कर्ण की शिक्षा और उसके संघर्ष के बारे में बताऊंगा जो रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक रश्मिरथी में लिखा है कि कर्ण ने अपनी शिक्षा गुरु परशुराम से प्राप्त की। परशुराम ने उसे अपना शिष्य तो बना लिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कर्ण सूत पुत्र है तो वे क्रोधित हो गए और कर्ण को श्राप दिया कि जब वह सबसे महत्वपूर्ण समय में अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहेगा तो वह उसे भूल जाएगा। यह श्राप कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बन गया। कर्ण ने अपने जीवन में हमेशा सम्मान और पहचान पाने के लिए संघर्ष किया। उसे अर्जुन से प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ा। एक सभा में जब वह अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहा था तब द्रोणाचार्य और अन्य ने उसे अपमानित किया और कहा कि वह केवल एक सूत पुत्र है और क्षत्रिय नहीं है, इसलिए वह अर्जुन के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकता। इसके बाद उसकी सहायता के लिए दुर्योधन के बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि कर्ण के इस अपमान के बाद दुर्योधन ने उसे गले लगाया और उसे अंग देश का राजा बना दिया। इससे कर्ण को सामाजिक मान्यता और सम्मान प्राप्त हुआ। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता गहरी हो गई।
कर्ण ने दुर्योधन के साथ अपने जीवन को जोड़ लिया और उसे हर परिस्थिति में सहायता देने का समर्थन दिया। इसके बाद कर्ण की क्या भूमिका रही थी महाभारत के युद्ध में, उसमें रामधारी सिंह दिनकर जी बताते हैं कि महाभारत युद्ध में कर्ण ने कौरवों का पक्ष लिया। वह एक महान योद्धा था और उसकी शक्ति और वीरता का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी नियति ने उसे बार बार धोखा दिया। जब कर्ण को उसकी वास्तविक पहचान के बारे में पता चला कि वह कुंती का बड़ा पुत्र और पांडवों का बड़ा भाई है, तो वह एक गंभीर नैतिक दुविधा में फंस गया। कुंती ने कर्ण से अनुरोध किया कि वह अपने भाइयों का साथ दे, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन से अपनी मित्रता और वफादारी के कारण ऐसा करने से मना कर दिया। कर्ण जानता था कि महाभारत के युद्ध में उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उसने अपने धर्म और कर्तव्य को निभाने का फैसला किया। कर्ण के धर्म का अर्थ केवल व्यक्तिगत नैतिकता नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य और प्रतिज्ञाओं का पालन करना था। ये रश्मि रथी में महाकवि, जो भारत के राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने लिखा है। उन्होंने कर्ण की मृत्यु के बारे में भी बताया है। आइए देखते हैं कि कर्ण की मृत्यु कैसे हुई। महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में कर्ण और अर्जुन के बीच घमासान युद्ध हुआ। यह युद्ध दोनों भाइयों के बीच था, लेकिन कर्ण को यह पता